तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जॉब और बिजनेस। ये दोस्तों कंपैरिजन है जॉब और बिजनेस के बारे में। बिजनेस में क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, जॉब में क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये कंपैरिजन मैं क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, तो ये कंपैरिजन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो इंसान जॉब कर रहा है वो इंसान क्या सोचता है कि वो कब अपने ड्रीम्स पूरे करेगा, वो कब अच्छी गाड़ी लेगा, वो कब घर लेगा, या वो कब अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाएगा, या परिवार को अच्छा खाना, अच्छा रहना सहना दे पाएगा, या अच्छा घुमाएगा, उनका केयर करेगा। तो ये सब बिजनेस से आते हैं दोस्तों। हाँ, ये भी है कि बहुत सी ऐसी जॉब है जिसमें काफ़ी अच्छी पेड सैलरीज यानी काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट्स लग के और अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो वो भी जॉब सब कुछ इंसान को दे सकती है। जिसमें जॉब से अमीर कैसे बना जाता है तो वो उसमें बताया गया है। अगर एसेट्स बना लिए जाते हैं जॉब के अंदर तो आप आगे आने वाले टाइम में अमीर बन सकते हो, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको लाइबिलिटीज बना लेते हो जॉब की सैलरीज को, तो आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, सैलरीज भी खत्म हो जाएंगी, सेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी और आगे भी नहीं जा पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं जॉब और बिजनेस के बारे में। भी इनमें क्या होता है कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि जो इंसान जॉब करता है, यानी कोई भी इंसान जॉब करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करता है, कोई किसी का पर्सनल असिस्टेंट है या पर्सनल बॉडीगार्ड है, किसी प्रकार की जॉब की जाती है। उसके अंदर सबसे पहले आता है इनकम ऑफ सिंगल सोर्स। यानी कि आप जितने भी पैसे अर्निंग करते हो या जितने भी आपको सैलरीज वो पे करता है या जितने भी आपको पेमेंट दी जाती है वो आपके एक सिंगल ऑफ सोर्स है। मतलब एक ही तरीके से आपकी इनकम आ रही है सिर्फ जॉब से, आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। उसके अंदर आप सिर्फ उसी पैसे से आपको घर चलाना है, उसी पैसे से आपको कोई व्हीकल लेना है, उसी पैसे से आपको लाइफ में कुछ भी करना है, तो उसी पैसे से करना है। तो ये तो हो गया इनकम ऑफ सिंगल सोर्स जो जॉब होता है। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, टाइम लिमिटेड ऑफ फिक्स। कई बार किसी जॉब्स के अंदर टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि आपको 10 और 5 से जॉब करनी है, नौकरी करनी है, और आपको सैटरडे या संडे छुट्टी रहेगी, तो ये टाइम फिक्स हो जाता है। और कईयों के जॉब के अंदर क्या लिमिटेड टाइम होता है, भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, घंटे के हिसाब से जॉब करते हैं और सैलरीज भी उसी घंटों के हिसाब से दी जाती है। या इनकम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के अंदर भी यही बात है कि कहीं कहीं आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, तो वो भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। और तीसरा लेवल इसमें आ जाता है दोस्तों, ग्रोथ लेवल नॉट इनफ। मतलब जो ये ग्रोथ लेवल है, यानी कि आपकी जो दर बदर जॉब के अंदर आने वाले सालों के अंदर जो आपकी ग्रोथ होने वाली है वो बहुत कम होने वाली है। आप अगर 30,000 की नौकरी पे हैं तो हो सकता है कि 20 साल तक आप सिर्फ 80,000 या लाख रुपए की नौकरी तक ही पहुंच सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर पाएंगे, क्योंकि जॉब के अंदर एक लिमिटेड पीरियड के अंदर या लिमिटेड वर्क के अंदर आपको वो चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि जॉब का मतलब है कि दूसरों के लिए काम करना। हम जॉब के अंदर हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो दूसरा अपने मुताबिक हमें रखता है और अपने मुताबिक ही हमें सैलरीज देता है, हमारी स्किल के मुताबिक हमें सैलरीज देता है। हो सकता है कि किसी इंसान में हायर स्किल्स हो, बल्कि वो नौकरी 50,000 की कर रहा हो, लेकिन उसमें स्किल हो लाख रुपए कमाने की। लेकिन अगर वो ऐसी जॉब के अंदर है, एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, जहाँ वो चाहे कितनी मर्जी अपनी स्किल्स डाल के अच्छा से अच्छा काम कर दे, लेकिन उसको सैलरी तो 50,000 रुपये ही मिलेगी जितनी उसकी फिक्स सैलरीज होती है। और इंक्रीमेंट भी लगते हैं हर साल, हर सालों साल इंक्रीमेंट लगते हैं, लेकिन सैलरी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जितने डिजायरेबल अपनी अमाउंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे हम लग्जरी लाइफ जी लें, अच्छे पैसे हम कमाएं, अच्छे मोबाइल हो हमारे हाथ में, हम जाएं घूमें फिरें मजे करें। तो वो चीज़ें मतलब जॉब के अंदर आपको काफ़ी हद तक नहीं मिल पाती। कई बड़ी जॉब्स में मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों एक्टिव इनकम लाइबिलिटीज। यानी कि एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप अगर जॉब पे जाते हो, अगर आप किसी दिन बीमार हो जाते हो, या आपको कोई मेडिकली दिक्कत हो जाती है, आपका घर में शादी है, या आपको कहीं जाना पड़ गया, या पेरेंट्स की आपको केयर करनी है, मम्मी पापा को दिक्कत हो जाती है, किसी भी प्रकार की आपको घर में प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर जॉब पे जाएंगे तो आपको इनकम आएगी। अगर आपको सेट टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी सैटरडे संडे की फिक्स जो आपकी छुट्टी है, या आपको अदरवाइज जो मेडिकली छुट्टियां मिलती है उसके अदर आपको छुट्टियां भी आपको लेनी पड़ रही हैं, तो उसकी आपकी सैलरी कटती है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है, आपको एक्टिव इनकम मिलती है। यानी कि आप अगर कमा रहे हो जा रहे हो तो कमा रहे हो, अगर आप टाइम नहीं जाओगे लंबे टाइम तक तो आपको लंबे टाइम तक सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और एक्टिव इनकम के अंदर दोस्तों ये भी आ जाता है कि अगर आप कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी कि जॉब भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक जॉब ही करता है, क्योंकि वो सारा काम खुद अपने आप करता है। अगर वो भी अगर दिन में अगर कोई काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, अगर वो दुकान में बैठेगा नहीं तो उसका काम चलेगा नहीं, इनकम आएगी नहीं। और इनकम आएगी नहीं तो उसके रोजगार में बढ़ोतरी होगी नहीं। नो टैक्स बेनिफिट। अगर आप जॉब करते हो दोस्तों, अगर आप 5 लाख से प्लस की स्लेब में आते हो, यानी कि टैक्स स्लेब में अगर आप आते हो, तो अब आप उसमें जो टैक्स आपका कटता है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता।
क्योंकि आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वन सोर्स ऑफ इनकम है और आप खुद ही वो काम कर रहे हैं और खुद जो आप सैलरी ले रहे हैं। अगर आपकी 50,000 से लाख रुपए तक यानी कि साल की 10-12 लाख रुपए सैलरी आती है, तो आप उसके अंदर सिर्फ LIC वगैरह या कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स या मतलब बच्चों की ट्यूशन फीस या कुछ ये चीज़ें दिखाकर ही टैक्स में कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप टैक्स में नहीं ले सकते हैं। नॉट लिव लग्जरी लाइफ, तो ये वाला पॉइंट दोस्तों 6 पॉइंट, ये डिपेंड करता है भी किसी इंसान की क्या इच्छाएं होती हैं और वो किस प्रकार की क्षमता रखता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि वह लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, तो वो उसको जॉब, वो हाई एंड अच्छी जॉब जॉब में भी जा सकता है, जैसे कि CEO, यानी कि बड़ी बड़ी जिस जॉब्स में जिसमें आपको अच्छे घर भी दिए जाते हैं, अच्छा रहना खाना भी फ्री होता है। रियल के अंदर जो जॉब है उसमें लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर हम एक अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ही अपने घर को मेंटेन करके चलते हैं। अपना माइंड सेटअप भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने खर्चों के अकॉर्डिंग ही हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो ये हो गया नॉट लाइफ लग्जरी, नॉट लिव लाइफ लग्जरी। नो एम्प्लॉयमेंट जनरेट, यानी कि अगर हम खुद जॉब कर रहे हैं तो हम कहाँ से एम्प्लॉयमेंट, हम कहाँ से नौकरियां देंगे, तो हम तो नौकरी दे ही नहीं पाएंगे ना। अगर हम किसी हाई एंड बहुत अच्छी जॉब के ऊपर हैं तो हो सकता है कि हम नीचे बैंक के अच्छे कर्म मैनेजर हैं तो नीचे हो सकता है कि 2-3 लड़के हायर करें लोग, लेकिन वो हम अपने नहीं हायर कर सकते ना, वो बैंक के लिए हायर किए जाते हैं, वो बैंक को कमा के देंगे, अपने को कमा के नहीं देंगे। तो ये चीज हो जाती है जो कि हम एम्प्लॉयमेंट नहीं हायर कर सकते, हम उनसे कमा नहीं सकते, हमें खुद ही सब काम करना पड़ेगा, खुद ही कमाना पड़ेगा, सारा कुछ खुद से ही हैंडल करना पड़ेगा, तो नो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। और स्मॉल माइंड सेटअप, जिस प्रकार के इंसान, जिस बंदे की जॉब है, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट उसके साथ काम करते हैं, उसका व्यवहार और उसका माइंड सेटअप उन जितना ही रह जाता है, वो बड़ा नहीं सोच पाता। वो अगर आप कोई बंदा 10-15 साल 20 साल से जॉब कर रहा है और वो एकदम से चाहे भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर उसका माइंड सेटअप सिर्फ जॉब की तरह ही कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, ज़्यादा बिजनेस की तरफ बहुत कम हो पाता है, उसके लिए उसको 4-5 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके वो बिजनेस में जा पाता है। तो इसमें स्मॉल माइंडसेट होता है किसी भी इंसान का, अगर वो इंसान जॉब से बिजनेस में जाता है। और दोस्तों अब आ जाती है बिजनेस की बात। तो अब अपने समझते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि हायर अदर पर्सन। अब हायर अदर पर्सन में क्या होता है कि बिजनेस के अंदर होता ही है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, आपके पास टाइम होता है काफी। अगर आप, अगर जॉब के अंदर लाख रुपए महीना अगर किसी को कोई इंसान कमा रहा है, लेकिन अगर बिजनेस के पास में उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास में पैसा है, तो वो इंसान लाख लाख रुपए वाले 10 बंदे हायर करेगा और उससे काम करवाएगा और उससे 20 लाख रुपए कमाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है हायर ऑफ पर्सन अदर पर्सन। तो हम दूसरों को सैलरी देकर दूसरों से अपना बिजनेस करवा सकते हैं और उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उनको सैलरीज भी दे सकते हैं। फ्रीडम, आजादी, इसमें क्या है कि अगर आप बिजनेस को आपको अच्छे लेवल पर लेके जा चुके हो, आपने बिजनेस किया आपने और आप उसको अच्छे लेवल पे लेके जा चुके हो, आप 2-3 बिजनेस साथ में रन कर रहे हो, तो आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आपको काम नहीं करना पड़ता। आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपने हायर्स किए हैं, जो जो आपने जॉब्स क्रिएट करी हैं, जो आपने एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट किया, वो इंसान आपके लिए काम करता है और आपको पैसा कमा के देता है। तो ये हो जाता है फ्रीडम ऑफ आज़ादी। तो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, तो जॉब के अंदर क्या है दोस्तों, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर आप कोई बंदा रेस्टोरेंट खोल रखा है और उसी इंसान ने कोई स्टोर भी खोल रखा है, मॉल भी खोल रखा है, तो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर सकता है। जैसे जैसे वो एम्प्लॉयमेंट अपना बढ़ाता जाता है, सैलरी उनको बढ़ाता जाता है, देता जाता है, तो वैसे वैसे वो अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है और अपने मल्टी सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि एक इंसान बहुत सारे काम कर सकता है अगर उसके पास काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, बिजनेस करने की स्किल्स हैं, उसके प्लान्स ऐसे हैं, कस्टमर तक वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, तो वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग कर सकता है। ग्रोथ लेवल वेरी हाई। इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट या ब्रांड या कुछ भी आपने जो बिजनेस किया वो काफी हद तक चल चुका है और वो मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन पे आ गया, तो हर साल आपका ग्रोथ लेवल बढ़ता जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट नौकरियां भी बढ़ते जाओगे, ग्रोथ लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा और आप अगर 10 लाख से शुरू होकर, अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी है तो आप 10 साल के अंदर 10 करोड़ तक भी जा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस कितना अच्छा आता है और कितना अच्छा आप बिजनेस को मेंटेन कर पाते हो। टैक्स बेनिफिट, इसके अंदर क्या है दोस्तों, काफी अच्छा आपका टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि आपके साथ बहुत से एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, बहुत से आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमाते हो तो आपको उनके तो जितने भी एम्प्लॉयज उनकी सैलरी वगैरह, आपके रूम रेंट वगैरह, जितना कुछ भी आप देते हो तो वो सारा आप उसके अंदर दिखा के टैक्स के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। आप जितना भी पुण्य का कुछ दान देते हो तो वो भी दिखा के भी आप इसमें आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। पैसिव इनकम एक्सेस, तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर ली तो वो एक पैसिव इनकम बन जाती है, आपको घर बैठे बैठे पैसे आने वाली। अगर आप कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं
आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आपके फादर साहब को टाइम दे रहे हैं, मदर को टाइम दे रहे हैं, वाइफ को कहीं घुमाने लगे हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं जॉब में हूँ, मैं आज काम पे नहीं गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी, क्योंकि आपके लिए तो लाखों लोग यहाँ 200-300 जितने भी आप लोग हायर करते हैं, जिस टाइप का कोई बिजनेस है उतने लोग आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, तो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है कि आपको बैठे बैठे पैसा आएगा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप नौकरियां भी बहुत सी दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अपनी नौकरियां बढ़ाते जाते हैं। आप अदर नई नई सिटीज में ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं, वहां आपको एम्प्लॉय हायर करना है। आप छोटे से लेकर बड़े लेवल तक को एम्प्लॉयमेंट देते जा रहे हैं। MBA वाले को अलग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 12th तक को अलग दे रहे हैं, हर उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयमेंट देते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है ब्रॉड माइंडसेट। ब्रॉड माइंडसेट का क्या मतलब है? जो बिजनेस करता है उसका माइंडसेट बहुत बड़ा होता है। वो आगे की सोचता है ना कि आज की सोचता है। वो सोचता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कितने सारे बिजनेसेस रन करने चाहिए, मुझे कैसे इनकम लानी चाहिए। तो वो एक प्लान बनाता है अपनी आगे की जर्नी का, और वो उस प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयमेंट्स को, उनके अकॉर्डिंग कंपनीज को डील करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने ग्रोथ लेवल को बढ़ाता जाता है। तो दोस्तों आपको ये चॉइस करना है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करनी है। अगर आपको जॉब करनी है तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती दोस्तों, आपका टाइम लगता है। आप अपनी अच्छे स्किल डेवलपमेंट करके जिस भी स्किल फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जॉब कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मल्टीपल स्किल्स को डेवलपमेंट करके और इन्वेस्टमेंट्स लाके और आपको बिजनेस के अंदर जाना चाहिए। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, अच्छी कार, अच्छा घर, लोगों को अच्छा दिखाना है, या कैसे भी अपने आप को अच्छे से, यानी कि आपको अगर बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, तो आपको बिजनेस के अंदर जाना चाहिए दोस्तों। तो ये था कंपैरिजन बिजनेस और जॉब के अंदर। ये पॉइंट है दोस्तों, इनको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जिस इंसान ने प्रैक्टिकली जॉब किया और जिस इंसान ने बिजनेस किया, उसका माइंड सेटअप कैसा है और बिजनेस का माइंड सेटअप कैसा है। दोस्तों इन दोनों चीजों में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ तो अपना 100% दीजिएगा। अगर आप बिजनेस में जाओ तो अपना 100% दीजिएगा, जॉब में जाओ तो आप 100% दीजिएगा। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन बिजनेस और जॉब का। आगे आने वाली वीडियोज में हम आपको और अदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताते रहेंगे, बिजनेस के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर जिस इंसान को बिजनेस और जॉब के बारे में नहीं पता हो और वो ये नहीं समझ पा रहा हो कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा आता है कि जॉब में ज़्यादा पैसा है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि पैसा कहाँ है और उन्हें चूज करने में आसानी हो कि उन्हें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।